मैं दर्शिता दास मीठाराम जी का मंदिर से ये शोभा यात्रा नाव मनोरथ की है और करीब 4-5 साल से मीठाराम जी मंदिर से ही निकाली जा रही है। इसके पूरे कार्यकर्ता वगैरह सब ये रविराज सोनी है और इन्हीं की तरफ से ये आयोजन होता है और हजारों की संख्या में देख लो आप, भीड़ तो है ही है और बहुत ही हर्षोल्लास से ये शोभा यात्रा निकलती है। और राव जी का हट्टा पूरा होटल घंटाघर जगदीश चौक गणगौर घाट, यहाँ पर रात्रि में अभी भजन संध्या होगी। और जय श्री राम। जय श्री राम। लगभग 3-4 वर्षों से चली आ रही भगवान श्री लड्डू गोपाल की नाव मनोरथ की यात्रा, जो आज दिनांक 8 मई 2025 को श्री मीठाराम जी मंदिर से होते हुए आज घनघोर घाट आ चुकी है। और सभी समस्त भक्तजनों ने, समस्त नारी शक्तियों ने खूब सुंदर नृत्य करके, खूब भगवान को मनाकर आज यहाँ घनघोर घाट पर आप देख रहे होंगे सुंदर सा भगवान को नाव मनोरथ कराया गया है। यहाँ पर सबने बड़े हर्षोल्लास से कीर्तन करे, भजन होंगे, अभी भजन संध्या होगी, भगवान की यमुना महाआरती होगी। और इसी प्रकार में ये मैं महंत नवनीति दास से ही बोलना चाहता हूँ, समस्त भक्तजन जब भी भगवान के कार्यक्रम हो, जब भी भगवान की भक्ति संध्या हो, तो सदैव सभी हिंदू सब एकत्रित हो और उसका भाग ले, उसमें एकत्रित हो, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें भगवान की तपस्या पूजा ये करना ही चाहिए। और इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जने लोग जुड़े और इसमें एक अपने आप को सौभाग्यशाली बनाए, अपने आप को कृतार्थ करे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सोनी मेवाड़ सनातन महोत्सव समिति संस्थापक, आज हमने लड्डू गोपाल जी के ये 4था वर्ष है यहाँ गंगो घाट पर तो नाव महोत्सव करवाया है। हर वर्ष इसी भांति होता है और आज यमुना महाआरती का भी आयोजन रखा हुआ है और उसके पश्चात भक्ति संध्या होगी। एक लोगों में जो भक्ति भाव को लेकर जो आज का चल रहा है विषय, और नदियों को हम माँ मानते हैं और नदियों की जो दुर्दशा होती है, उसको लेकर आज क्या कहना चाहिए? नदियों की दुर्दशा तो हमने देखी है और आज यहाँ गंगो घाट पे भी देखा है। प्रशासन को बार बार चेताने के बाद भी यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं की गई है, जबकि खुद यहाँ पर सेवकों ने मिलकर आज दिन सवेरे सफाई की है पूरी। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम नदियों को माँ मानते हैं तो क्यों ना प्रशासन के भरोसे ना रहकर हम खुद अपना कर्तव्य मानकर भी इनको सहेजें, संभालें या लोगों को अवेयर करें कि भाई हम तो तैयार है, बस खाली जगह ना दे रहे लोगों को। जैसे आज ये कार्यक्रम किया आपने, इसी तरह का कोई ऐसा अवेयरनेस कार्यक्रम भी हो कि भाई नदियों को माँ, बिल्कुल नदियों के लिए भी कुछ करें ताकि ये हमें जीवन पर्यंत बिल्कुल बहुत जल्द एक ऐसा अभियान चलाएंगे जिससे नदियों को साफ सफाई का ऐसा बीड़ा उठाएंगे हम सब जन मिलकर। संस्थान संस्थापक अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास। सर्वप्रथम मैं मेवाड़ सनातन महोत्सव समिति को धन्यवाद देता हूं कि आप विगत 4 वर्षों से उदयपुर में एक नया प्रयोग 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री लड्डू गोपाल जी को नाव मनोरथ करवाते हैं और महाआरती का आयोजन करवाते हैं और भजन संध्या का भी आयोजन होता है। जैसा कि अभी सावधान और डीके के द्वारा कि नदियों को जब हम माँ मानते हैं, वास्तविक में उदयपुर या कई उदयपुर से बाहर के भी झीलों की दुर्दशा इसी है कि जिस जल को हम लोग पीते हैं उसी जल को दूषित किया जाता है। आज ही अखबार में आया था कि जितने भी होटल है यहाँ पर, होटल पर कोई पानी की शुद्धता करने का कोई साधन नहीं है। तो मैं संत समाज के नाते शासन प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि यथाशीघ्र जहाँ भी कोई कमियां हैं, जहाँ कहीं भी सीवरेज का पानी इस झील में दूषित पानी आ रहा है उसे आप अविलंब रोकें। और मैं, जैसा कि आपने ये भी सवाल पूछा कि वास्तविक में साल में 365 दिन और 365 दिन में 12 महीने, तो 12 महीने में 1 महीने में एक बार ऐसा संकल्प रखें कि जितने भी उदयपुर के नगर निवासी हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय से हो, एकत्रित कर करके सफाई अभियान करें। और मैं संत समाज आपको वचन देता हूं कि जब ये कार्यक्रम का आप शुरुआत करेंगे तो संत समाज 2, 4, 5 संत जन हमेशा आएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत। लड्डू गोपाल जी की जय। नाव मनोरथ 4 सालों से मनाया जा रहा है, पर इसके अंदर भी अभी सब चीज़ें अभी दिखने को आई है
और उत्साह था सबके लिए कि नाव मनोरथ देखने आए। तो इसमें देख लो जनता पब्लिक सब जुलूस के साथ बराबर आई और यहाँ पे गंगौर घाट के ऊपर नाव मनोरथ किया भी गया और नाव के अंदर लड्डू गोपाल जी को बिठाया गया और उनको पूरे गंगौर घाट के अंदर घुमाया भी जा रहा है। इसलिए रवि जी सोनी हर वर्ष ये कर रहे हैं और हम तो ये चाहते हैं कि हम इनके साथ हैं और इनके सहयोग के लिए पूरी आधी रात को भी तैयार हैं। जब जब हमें बुलाएंगे हम तैयार हैं, महाआरती के लिए भी तैयार हैं और हम चाहते हैं जय लड्डू गोपाल। धन्यवाद। आज के पल लड्डू गोपाल जी का नाव मनोरथ पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है और आज हमारे श्री श्री 1008 लड्डू गोपाल जी महाराज जो हैं वो नाव में बैठ के भ्रमण करने निकलते हैं और इसी के साथ यमुना आरती का महा आयोजन यहाँ पर होता है मेवाड़ सनातन महोत्सव समिति द्वारा और इसी के साथ अभी भजन संध्या का भी आयोजन होगा जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा। और मैं जैसे अभी कुछ सवाल यहाँ पर हमारे इंटरव्यूज़ में पूछे गए थे तो मैं इकलौती बात कहना चाहूँगा, इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ में बुराई निकाल के कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर आपको झील कहीं गंदी दिखती है तो खुद उतरिए, उसे सीधा साफ कर दीजिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है और यही आपके उदयपुर वासी होने का फर्ज है। जैसे कि आपने बोला हमको उतरना पड़ेगा, तो नगर निगम क्या कर रही है? सर हम जब करना शुरू करेंगे ना तो अपने आप ही जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप सुचारू रूप से चलने लगेंगी, क्योंकि जब ये दिखता है कि कोई और कर रहा है तो उसके बाद मेरा काम कोई और कर रहा है तो ये देख के मेरे को भी जगना पड़ता ही है, वो वाली बात है। कहीं आम जनता ही नगर निगम का बोर्ड चुनती है तो क्या मतलब जरूरी है कि अपन उनको वोट दें? कभी न कभी अपोजिशन को भी लाना चाहिए ताकि उनको पता चले, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होता तब पक्ष क्या करेगा? देखिए एक बहुत अच्छी सी बात मैं बताता हूँ, इसमें जब जनता स्वयं काम करने लगेगी तो उसे ये पता रहेगा कि ये कमियां यहाँ पर मौजूद है और जब जनता उन कमियों को खुद सुधारेगी तब एक सवाल जरूर खड़ा करेगी कि ये कमी थी, आज हम आपको वोट दें तो किस बारे में दें। और जब वो सवाल जनता पूछ लेगी तो उसके बाद में मेरे हिसाब से हो सकता है कि कोई भी पदाधिकारी या कोई भी सामने जो चुनाव लड़ रहा है उसको उस बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब देने में फेल होगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएगा और जवाब देने में सक्षम है, क्योंकि अगर उसने कुछ किया है तो ही वो सक्षम हो पाएगा और उसके बाद में अपने आप रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे।